हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला क्लास रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। दोस्तों, ये जो हमारा 2020 वाला एग्जाम है जो 15 दिसंबर से शुरू होगा, इसकी तैयारी के लिए आज पहला क्लास करेंगे मैथ का। और दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था इधर 2018 के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में, खासकर रेलवे के एग्जाम में। तो क्वेश्चन को रिपीट करता है, यानी क्वेश्चन बार बार उसको पूछता है, जो आपको देखने को मिलेगा। कई बार एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो हम शुरू से चलते हैं और आज आपको मैथ के क्वेश्चन से मिलवाते हैं। तो देखिए तो दोस्तों, आज हम कुछ मैथ के क्वेश्चन से मिलवाते हैं। देखिए तो नंबर सिस्टम, टॉपिक है नंबर सिस्टम। जो टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आपका है उसी को आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए तो दोस्तों, क्वेश्चन एक है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। देखिए तो, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। ऑप्शन ए 29, 0, 39, ऑप्शन बी में 19, 23, 9, ऑप्शन सी में 17, 13, 9 और ऑप्शन डी में 31, 23, 9। ये दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, कोई इसमें एक आंसर होगा। तो दोस्तों, हम सोचेंगे कि इनमें से लिखा है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। तो 9 से भाज्य है, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 से भाज्य का मतलब क्या हुआ, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ये ट्रिक आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए अंकों का योग, आपको कहना होगा कि ये ट्रिक को आप याद रखेंगे इसके लिए दोस्तों, कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग क्या होगा, 9 से कटना चाहिए। इस ट्रिक को आपको याद रखना है। देखिए तो अंकों का, यानी जब भी आपको दे दे कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, तो अंकों का योग जो होता है वो 9 से कटना चाहिए। आइए देखते हैं इसको। देखिए तो ए में है, जैसे ये 9 कट जाएगा 9 से। देखिए तो ये 9 कट गया। आइए 3 और 2 5, तो ये नहीं कटेगा, तो ये आपका इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए तो बी में ये अंकों का, देखिए तो अंक 9 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 3 2 5 1 6, ये नहीं कटेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए तो दोस्तों, 9 से तो 9 कटेगा और ये 7 8 9, ये कट जाएगा, 7 8 9, ये तो कट जाएगा, 3 बच जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। देखिए तो, क्योंकि उसका भाज्य होना है, 9 से भाज्य देखना है। तो ये देखिए 9 से कट जाएगा 9, यहाँ आपका 1 है। देखिए तो 3 कट गया, 3 2 5 1 6 और 3 9, तो ये आपका ऑप्शन डी होगा। आपका जो ऑप्शन वो सही है। ठीक है दोस्तों, आपको 9 से भाज्य का मतलब अंकों का योग जो होगा 9 से कटना चाहिए। देखिए तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। 9 से तो आपको ऐसे 9 कट गया, 9 कट गया, 3 2 5 हुआ, तो ये दोनों तो नहीं कटेगा, तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम 6 की 2 संख्या, इसका जैसे 2 और कितना ले लें, एक 2 हो गया संख्या और एक हो गया 3। देखिए तो 2 और 3, तो जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वो 6 से ये विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए तो 2 से विभाज्य मतलब ये 2 से सम संख्या क्या होता है, सम संख्या विभाज्य हो जाएगी, सम संख्या में हो जाएगा। तो देखिए तो लास्ट वाला तो इसमें तो हो जाएगा 2 से, तो ये 3 से भी होना चाहिए।
तो 3 से विभाज्य के लिए दोस्तों हम ट्रिक याद रखेंगे, यही वाला ट्रिक, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, कटना चाहिए। इसमें ये ट्रिक याद रखेंगे। अंकों का योग जो 9 से बना था उसी तरह इसमें 3 वाला से अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो आइए, जब 2 से ये कट जाएगा, ये सम संख्या है तो 2 से तो इसमें पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, भाग हो जाएगा। लेकिन 3 से देखेंगे तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो आइए 3 से देखते हैं। तो देखिए, तो 6 कट जाएगा 3 से, ये 4 3 7 8 9, तो ये कट जाएगा। देखिए तो ये तो कट जाएगा, ये है आपका ये 3। अगर मान लीजिए 3 तो 3 से कट जाएगा, तो ये 4 और 2 6, ये भी कट जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए तो ये देखिए तो 8 और 4 12, ये तो आपका कट जाएगा। ये देखिए तो 3 भी कट जाएगा। अगर लेते हैं 3 और 2 5 और 1 6, तो ये तो आपका कट जाएगा। तो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका ऑप्शन आंसर। ठीक है दोस्तों, लेकिन आइए इसको फिर देख ले, इसमें और कोई को भी। ये 4 नहीं कटेगा, 4 4 8 8 1 9, ये तो कट जाएगा। देखिए तो ये 3 2 5 होगा तो नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो ऑप्शन बी हो गया है। ये देखिए तो 3 तो कट जाएगा, 4 और 2 6, ये तो कट जाएगा, लेकिन 1 और 0 ये बच जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? हाँ दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, 3 से विभाज्य वाला, देखिए तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 से विभाज्य और 9 से विभाज्य है, तो आपको याद होना चाहिए, आप इसको हमेशा याद रखेंगे कि उसके अंकों का, उसमें अंकों का योग 9 से कटना चाहिए 9 के लिए, और 3 से विभाज्य का आ जाए तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए तो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये हो गया, यही बात, ये वाला अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। इसमें भी लिख सकते हैं अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, 3 से कटना चाहिए। ये इसका भी नोट है, नोट पॉइंट, इसको आपको पता होना चाहिए। अब देखिए तो देखते हैं इसको। इसमें जो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो आइए इसमें देखते हैं दोस्तों। ये 7 है, देखिए 7 8 1 9, तो ये वाला तो आपको डायरेक्ट निकलेगा, 7 8 9 कट गया, लेकिन एक बच गया, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए तो 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा, ये 6 3 से कट जाता है, तो ये आपका देखिए 3 4 3 1 4 1 5 1 6, ये कट गया, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों इसको भी जांच कर ले। 4 5 6, ये वाला तो कट जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। देखिए तो 1 2 3 4, देखिए तो 1 2 3 4 1 2 3, ये वाला 3 वो तो हो जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। देखिए तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के अंतर की गणना करना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि देखिए सबसे बड़ी जो संख्या अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 97 होती है ना। देखिए तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 97, और इसमें कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का, अभाज्य संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या 97 हो गया, और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 11। इस दोनों को घटाएंगे, इसी का ना घटाने का मतलब, ये अंतर पूछ रहा है, तो घटाएंगे तो कितना होगा 6, और ये हो जाएगा 8, 86 हो गया।
इसमें देखिए तो 86 कहाँ है, ऑप्शन डी आपका क्या है 86। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया दोस्तों 86। दोस्तों इसमें आपको इस क्वेश्चन में एक और बात याद रखना है कि जब भी सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंक, ध्यान देना है दोस्तों, दो अंक, देखिए तो इसमें बात किया है, इसमें पूछा है दो अंकों की, तो दो अंक की पूछेगा तो सबसे बड़ी 97 यानी 97 बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या 11 होती है। दोनों का अंतर यानी घटा देंगे, 86 आ गया, ऑप्शन डी में दिया है 86 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अगला, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। दोस्तों लिखा है कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो दोस्तों हमको यहां एक ट्रिक पता होना चाहिए कि अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए, किससे 4 से। यानी जब भी आपको बड़ा संख्या दे दे और कह दे कि किसी संख्या से दे दे कटने के लिए, तो इसमें अगर दे दिया कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है, आइए अंक बड़ा बड़ा संख्या दिया है, तो अंतिम से आपको 2 संख्या को इस संख्या 4 से कटना चाहिए। तो अंतिम से ये 2 संख्या देखिए तो सब में अंतिम से 2 संख्या को केवल चेक करिए तो जो कट जाएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 54 में अगर 4 से भाग लेते हैं तो 4 एकम 4 और 4 3 12, ये नहीं कटेगा, तो ये आपका ऑप्शन में होगा, नहीं होगा। तो आइए इस तरह से हम, ये नहीं होगा। और इसमें देखिए 4 एकम 4 और 4 3 6, 4 9 36, तो ये आपका कट जाएगा, तो ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये देखिए तो 4 एकम 4 और 3 6, तो 4 9 36। अब देखेंगे इधर, देखिए तो ये 66, 4 एकम 4, ये नहीं कटेगा, 4 6 24 नहीं कट पाएगा। यहां देखिए तो 4 दूना 8 और फिर 1 बचा 0, 4 दूना 8, ये भी नहीं कटेगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला पूरी तरह से ये 76 4 से कटेगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या हुआ, 4 से विभाज्य, तो ये आपको जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 बना है कि ऑप्शन आपका क्या हो गया, ये बी सही हुआ था। ये 1 मिनट दोस्तों, यहां गलत से लिखा गया है, ये बी होगा, देखिए तो ऑप्शन बी इसमें सही हो गया था। किस तरह कि अंतिम वाला संख्या में 4 से विभाज्य होगा, यानी पूरा पूरा कट गया। अब देखिए यहां देखिए दोस्तों 6 नंबर में है कि 276 x1, 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग क्या है। यानी 276 x1 क्या है, 3 से विभाज्य है बताना है, और x के संभावित मानों का योग क्या होगा ये बताना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले ये क्या है 276, ये देखिए 276 x1, और ये किससे विभाज्य है, 3 से, 3 से ना है, देखिए तो 3 से। तो अब हम यहां वाला, जैसे हम 3 से विभाज्य करने के लिए क्या है, 3 वाली जो संख्या उसके योग के में भाग देते हैं यानी काटते हैं योग को। तो ये देखिए तो दोस्तों, ये अगर हम 6 को काटते हैं तब 3 से ये कट जाएगा, ये 7 और 2 9, ये दोनों भी 3 से कट जाएगा ना। अब ये दोनों आपका कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, ये 1 है, तो यहां पर क्या रखेंगे कि ये कट जाएगा। अगर हम यहां पर दोस्तों 2 रख लें तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो ये भी आपका कट जाएगा। अगर हम क्या कह रहा है यहां देखिए तो इतना से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या है, तो x से अगर हम मान लीजिए यहां पर 1 हो गया, अगर मान लीजिए 1 और 8 ले ले तो 8 1 9, ये भी कट जाएगा, और 1 5 ले ले तो 5 और 1 6, ये भी 3 से कट जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या क्या लिए हैं दोस्तों, 2 8 और 5,
और इसके संभावित योग बताना है। तो 2 आपका कितना हो गया, 2 यहां देखिए 2 + 8 + 5 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8/13 2 15। तो आपका ये 15 जो हो गया आंसर हो गया। देखिए तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है 15 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। इसमें ध्यान देने वाली है, क्वेश्चन नंबर 7 है 2 अंकों का योग 9 है, 2 अंकों का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है। दोस्तों आप ऑप्शन में ये 4 को ऑप्शन ABCD दिया है। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि 2 अंकों का योग पूछे, 2 अंकों का योग, तो 2 अंक एक 2 अंकों का योग पूछ रहे थे। एक अंक मान लीजिए कि 1 ले ले, एक संख्या हो गया, या A ले ले तो दूसरा क्या होगा B, यानी 2 अंकों का योग, 2 अंक एगो A और B ले ले, कितना है 9 है। ठीक है, 2 अंकों का योग कितना हो गया 9 है और कह रहा है उनके व्युत्क्रम, तो इसके नीचे में क्या आपको पता है कि A + B दिया है ऐसे, तो इसके A के नीचे में क्या छुपा रहता है 1 और इसी का ना व्युत्क्रम। ध्यान देंगे दोस्तों, A/1 B/1 ये प्लस में है, योग ये क्या है देखिए 2 अंकों का योग, 2 अंक A और B ले लिए उसका 9 है, 2 अंकों का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है दिया जाता है ना, और इसी का ना व्युत्क्रम का योग 1/2 है। अब देखिए इसका व्युत्क्रम तो A/1 तो 1/A प्लस 1/B और इसके व्युत्क्रम का योग 1/2 है। देखिए तो इसके व्युत्क्रम का योग 1/2 है। अब कैलकुलेशन कर देते हैं। ए का एलसीएम ए और बी हो गया, ए और बी का, तो यहाँ ए से ए कट गया, बी बच गया, बी प्लस बी है तो बी से बी कट गया तो ए बच गया बराबर 1/2। अब देखिए तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इसको b + a चाहे a + b एक ही होता है, b + a या a + b एक ही होता है, तो b + a चाहे a + b इसका मान बैठाएंगे तो a + b का मान यहाँ एक व्युत्क्रम के लिए ऐसे दिए हैं, ये नहीं है, यहाँ केवल व्युत्क्रम के लिए समझाया गया है। तो a + b का मान 9 है तो हम लिख देंगे 9/AB बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो A और B, AB × 1 AB बराबर 9 दूना 18, AB कितना हो गया 18 हो गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 18 का अगर इसका हम इसको गुणा वाला इसका बनाए तो 18 का क्या होगा, देखिए तो 2 बनेगा इसका, एक 3 × 6, तो यही ना 3 और 6 में कोई इसमें ऑप्शन में होना चाहिए, 3 या 6 जो भी ऑप्शन है वो सही है। तो 3 तो है नहीं किसी ऑप्शन में, 6 है बी में, तो आपका बी वाला सही है। देखिए तो बी वाला आपका सही है। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो दोस्तों अब देखिए तो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। दोस्तों 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए, 1 से 10 तक। तो दोस्तों 1 से 10 तक जो संख्या होती है उसके योगफल की गणना करना है, तो 1 से 10 तक संख्या के वर्गों के योगफल, तो 1 से 10 तक संख्या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे 4 का स्क्वायर, इस प्रकार 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, इस तरह से स्क्वायर का करके और इसको जोड़ेंगे। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, कॉमा में नहीं रहेगा, जोड़ेंगे प्लस डॉट डॉट इसी तरह 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 तक के पूछा है, इसी का ना गणना करना है, योगफल की गणना करना है, यही वैल्यू पूछा है।
तो क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, इसमें हम फॉर्मूला का एक यूज करेंगे, क्योंकि मैं पिछला एक वीडियो बनाया हूं मैथ का जिसमें आपको बताया गया है, इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ाया गया है। तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। यही ना सूत्र का इस्तेमाल करके इस तरह से हम संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना करते हैं, योगफल ज्ञात करते हैं। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए n क्या होता है दोस्तों, लास्ट की संख्या। क्या होती है, लास्ट की संख्या। लास्ट की संख्या होती है ना n, जहां आपको n लास्ट की संख्या होती है। इस सूत्र, ये है सूत्र, सूत्र से बनेगा। देखिए तो लास्ट की संख्या, तो इसमें लास्ट की संख्या क्या है, 10 है। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 गुणे 10 प्लस 1। तो देखिए तो ये 10 1 11, यानी 10 गुणे 11 गुणे 10 दूना 20, ब्रैकेट का मतलब गुणा, 10 दूना 20 1 21 बाटा, इसमें भी बाटा 6 यहां है। देखिए तो इसको साफ लिख देते हैं, इसको 6 है यहां, ये देखिए तो फॉर्मूला से। फिर अब क्या करेंगे, यहां 10 है तो 10 गुणे 10 1 11 गुणे 10 दूना 20 1 21 बाटा 6। अब इसको कटाएंगे, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, अब 3 सते 21। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप देखिए क्या करेंगे, देखिए तो अब क्या करेंगे, 11 पचे 55। दोस्तों यहां पर हम ट्रिक लगा देते हैं। देखिए 11 डायरेक्ट 7 पचे 35, 35 हो गया। गुणे गुणा करने वाला ट्रिक लगा देते हैं, 7 पचे 35 गुणे 11। तो इस प्रकार का हम गुणा पढ़े हैं। तो कैसे बनेगा, इस प्रकार के गुणा को बनाने के लिए एक बार हटा के देखिए, 3 और 5 हो गया, एक बार हटा के एक बार इसको क्या करते हैं, देखिए तो एक बार हटा के 3 और 5, एक बार इसको सटा के 5 और 3 8, 385 हो गया। देखिए ऑप्शन में कौन है 385, ऑप्शन सी है 385। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी 385। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप जो 15 दिसंबर के जो रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोग के एग्जाम के लिए, आपकी एग्जाम पर आधारित एग्जाम के लिए आपको मैथ का और अन्य भी व्यवस्था करूंगा क्वेश्चन आप लोग को देने के लिए इस चैनल के, सतलोक एकेडमी चैनल के, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और नोटिफिकेशन में इसको रखना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास आए और इस प्रकार आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सके। मैं डेली रूटीन बाय रूटीन आप लोग के लिए कोशिश करूंगा वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करने के लिए। तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कर ले और अन्य भी शेयर कर ले अपने दोस्तों और मित्रों पर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।